सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अब तो एक तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी किसान महापंचायत जो रैली नहीं रैला बनने वाली है, उसकी तारीख यानी 5 सितंबर नजदीक आ चुकी है। मुजफ्फरनगर किसान पंचायत की तारीख 5 तारीख को यानी परसों के दिन पूरा मुजफ्फरनगर शहर पंचायत स्थल में बदल जाएगा। वहां की प्रबंधक कमेटी ने देश के कोने कोने से आने वाले लाखों किसानों के लिए बहुत बेहतरीन तैयारियां की हैं, हर चीज की व्यवस्था की है, सब टेंट, शामियाने, स्टेज सब लगवा दिए हैं। लेकिन हमें इतना भी विश्वास है कि किसानों में जोश इतना है, किसानों का जज्बा इतना है कि कितना भी बड़े ग्राउंड को तय कर लो, वो ग्राउंड भी छोटा पड़ने वाला है। जो परसों की महापंचायत है मुजफ्फरनगर की 5 तारीख की, ये जो महापंचायत हो रही है ये जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मैदान, ये मुजफ्फरनगर में है। रेलवे स्टेशन से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। वहां पे लोग इतने आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे कि हर व्यवस्था छोटी पड़ जाएगी। तो हम सबसे पहले एक ये बात कहना चाहते हैं कि वहां की प्रबंधक कमेटी ने, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने हर संभव बेहतरीन वहां की व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन यदि कोई भी व्यवस्था कम पड़ जाए तो हम पहले से ही उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का एहसास हो चुका है कि वहां पे 15 से 20 लाख से ज्यादा किसान वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पे पहुंचना ऑलरेडी किसान शुरू हो गए हैं। तो एक तरीके से विश्व रिकॉर्ड बनेगा। जो बौद्धिक लोग हैं वो पहले से ही, मीडिया वाले लोग पहले से ही ये बात नोट कर लें और सेव कर लें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पंचायत, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। गिनीज बुक वाले हैं वो भी पहले ही अपनी किताब में दर्ज कर लें, रिकॉर्ड तोड़ ये पंचायत होगी। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से हम रोजाना स्वयं हमारी पूरी टीम 13 से 14 गांवों का डेली का दौरा कर रही थी और लोगों को आमंत्रित कर रही थी मुजफ्फरनगर पंचायत के लिए। और कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पे 15 से कम गाड़ी तैयार हुई हो। हर गांव में 15 से अधिक गाड़ी तैयार है मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में जाने के लिए। कई गांवों में तो जब हमने न्योता दिया, उनको कॉल दी और उसके बाद वहां से सूचना आई, कई गांवों में से तो 4-4, 5-5 बड़ी बसें भर के वहां पे जा रही हैं। बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। एक गांव में तो 51 गाड़ियों की तैयारी की गई है, 51 गाड़ियां बुक कर ली गई हैं। किस गाड़ी में कौन सा व्यक्ति जाएगा उसके नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, गाड़ियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। और जानकारी मिल रही है पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रेनों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के वहां पे पहुंचना शुरू ऑलरेडी हो गए हैं। एक अनुमान तो यह है, हमें उम्मीद है कि कल दोपहर तक, कल शाम तक पूरा वो ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। तो किसानों में जोश पूरा है। किसान बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से वहां पहुंच रहे हैं। साथियों, एक दूसरी बात, 5 तारीख को हमारा ध्यान पूरा मुजफ्फरनगर पंचायत पे है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक गुस्ताखी करने का प्रयास किया सिंगू बॉर्डर पे। उन्होंने 3-4 दिन पहले यहां पे जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, जो यहां पे बार बार एक ड्रामा रचते हैं रास्ता खुलवाने के नाम पे, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। पहले भी उन्होंने 21 तारीख को यहां गड़बड़ करने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब उन्होंने ये काम किया, अब उन्होंने ये गुस्ताखी की, एक ये बहुत गंदी हरकत करी कि उन्होंने भी यहां के पास वाले नांगल गांव में 5 तारीख की ही पंचायत रख दी हमारे आंदोलन के विरोध में। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नांगल गांव के क्रांतिकारी भाइयों को। उस गांव के क्रांतिकारी भाइयों ने कल अपने गांव की पंचायत करी, पूरे गांव को इकट्ठा किया और चर्चा करके यह कहा कि उनका गांव तन मन धन से आंदोलन के साथ है, पहले दिन से और आगे भी रहेगा। और उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि उनके गांव से कम 10 गाड़ियां मुजफ्फरनगर पंचायत में जाएंगी और इसके साथ साथ उन बीजेपी आरएसएस के लोगों की पंचायत को नांगल गांव में नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर वो पंचायत नहीं होगी। तो एक तरीके से गांव ने ही यह फैसला ले लिया कि उनके गांव में इस तरीके से बीजेपी आरएसएस के एजेंटों को घुसने नहीं दिया जाएगा।
और अब ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब गांव ने ये तय कर लिया कि उनके गांव में कोई नहीं घुसेगा, यदि बाहर से इस तरीके से बीजेपी आरएसएस के एजेंट घुसने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को रोके। तो साथियों, मैं दोबारा से नांगल गांव के सभी भाइयों का, उन क्रांतिकारी साथियों का, उन माताओं बहनों का सैल्यूट करता हूं जिन्होंने कल पंचायत करके ये खुला ऐलान कर दिया कि मुजफ्फरनगर पंचायत में भी सैकड़ों आदमी जाएंगे और उसके अलावा बीजेपी आरएसएस के लोगों की पंचायत को नांगल गांव में 5 तारीख को नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा एक और बात, आज हरियाणा के भी किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, लगभग 19 संगठन इकट्ठे हुए और सभी संगठनों ने आपस में बातचीत करी, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के किसानों की एकता को भी और अधिक मजबूत किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, हरियाणा के किसान पहले दिन से 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। पहली बात यह है कि हरियाणा स्टेट में भी उनका दमन हो रहा है, केंद्र सरकार भी उनका दमन करने का प्रयास कर रही है, यानी 2 स्टेज पे वो लड़ रहे हैं। दोनों जगह घोर किसान विरोधी सरकार है, हरियाणा स्टेट में भी और सेंटर में भी। तो इसीलिए हरियाणा के किसान संगठनों का सामंजस्य और अच्छा हो, उनका तालमेल और बढ़िया बने, हमारी एकता और मजबूत हो। यदि हरियाणा के किसी भी कोने में पुलिस प्रशासन कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करे, यदि सरकार दमन करने का प्रयास करे, तो एक कॉल पे हरियाणा के सभी संगठन पूरे हरियाणा में एक्शन लें। हम संयुक्त किसान मोर्चा को और भी अधिक मजबूत करने का काम करेंगे, हम इस आंदोलन को और भी अधिक मजबूत करने का काम करेंगे और जो ये हरियाणा के किसान संगठनों की एकता लगातार मजबूत होती जा रही है, ये संयुक्त किसान मोर्चा को भी मजबूत करेगी, ये इस किसान आंदोलन को भी मजबूत करेगी और ये एकता आज जो पूरे भारत के किसान संगठनों की एकता हो गई है, ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जो हमारी ये एकजुटता है पूरे हरियाणा के किसान संगठनों की, ये मोर्चा की मजबूती को और भी 10 गुना बढ़ाने का काम करेगी और जो हमारी ये एकता है, ये आंदोलन को तेज करने के लिए, मोर्चे को मजबूत करने के लिए और मोदी सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को और अधिक बुलंद करने के लिए है। तो आज ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ जिसके लिए हरियाणा के तमाम किसान संगठन बार बार बधाई के पात्र हैं, चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन सब किसान संगठन आज बैठे बहुत अच्छे माहौल में चर्चा की, बातचीत की और यह तय किया कि हम मोर्चे को और भी अधिक मजबूत करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, एकजुट करके आंदोलन को निश्चित तौर पे जीतेंगे। जय जवान जय किसान।